बुढ़ापे की पीड़ा। हृदयस्पर्शी मार्मिक कहानी। नम होती आंखों को लिए गांव की ओर थके कदमों से लौटते रामनाथ अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। गंगा, रामू बड़ा होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। देखो कितनी आसानी से सारे सवाल हल कर लेता है। रामनाथ खुश होते हुए बोले, मेरा बेटा है भी तो लाखों में एक। आप देखना रामू के बापू बुढ़ापे में हमको पलकों पर बिठाकर रखेगा। रखेगा ना राजा बेटा? गंगा रामू से पूछती है। हाँ माँ, मैं बड़ा होकर आप लोगों की खूब सेवा करूँगा। रामू बड़ा होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने शहर चला गया। पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी लग गई तो रामू शहर में ही रहते हुए अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। गंगा, अपना रामू अब सही में बड़ा हो गया है। उसने शादी कर ली, माँ बाप को पूछा भी नहीं। शायद हम ही उसे सही शिक्षा नहीं दे पाए। ए जी, दिल छोटा ना करो। आजकल के बच्चे अपने मन की करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो माँ बाप को भूल गए। हमारा बेटा ऐसा नहीं है जी। अपने मन को समझाती गंगा बोली। तभी रामू का फोन आ जाता है। माँ, मैं आ रहा हूँ आप लोगों को लेने। अब आप यहाँ शहर में मेरे साथ ही रहोगे। अपनी तैयारी रखना। मुझे छुट्टी नहीं मिली है। कुछ दिन ही हुए थे शहर आए। गंगा और रामनाथ को रामू और बहू में कलयुगी बेटे का चेहरा दिखने लगा। बहू नौकरी करती तो गंगा को घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, गंगा चलो वापस गांव चलते हैं। तो दिन भर काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पति की बात सुनकर गंगा ने कहा, ए जी, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में कैसी परेशानी, फिर गांव जाकर क्या कहेंगे। बहू बेटे ने परेशान किया इसलिए वापस आ गए। गंगा गांव वापस जाने के लिए मना कर देती है। सही बात तो यह थी कि गंगा अंदर से टूट गई थी और गांव वालों का सामना नहीं करना चाहती थी। तिरस्कार सहती गंगा एक दिन दुनिया छोड़ गई। अब रामनाथ अकेले हो गए थे। एक दिन, रमेश, तुम्हारे पिताजी बैठकर खाने के लिए हैं क्या? तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम घर की साफ सफाई ही कर लिया करें। बहू ने कहा। धीरे बोलो सुमन, पिताजी सुन लेंगे। तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे उन्हें सब करने के लिए कह दूंगा, पर अभी कुछ ना बोलो। तुम अपना दिमाग मत खराब करो। बेटे बहू का वार्तालाप सुनकर रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एक पल वहां रुकना बोझ लग रहा था। उन्होंने दुखी मन से अपनी अटैची पैक की और बिना कुछ बोले गांव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।